होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं कुछ यहाँ पर शब्द लिखता हूँ और कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, आप अपने मन में सोचिएगा और फिर हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाल गुलाब। फिर लिखता हूं मैं पतला सांप। ठीक है। प्यारा कौन? बच्चा। बच्चों, इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, जैसे हम गुलाब की ही बात करें, हम कहेंगे कि गुलाब है। गुलाब है से हमें कुछ नहीं पता लगा, एक गुलाब है, दो गुलाब है, तीन गुलाब है खाली। और कैसा गुलाब है? गुलाब सफेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। यदि मैं खाली गुलाब कहूंगा तो इसमें जो है गुलाब की कोई विशेषता नहीं आएगी। वो क्या हो जाएगा? ये जो है हमारे क्या है, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है। और बच्चों, ये जो संज्ञा शब्द हैं, इनकी जो विशेषता बताई जा रही है, जैसे गुलाब की क्या विशेषता है? गुलाब की विशेषता है लाल है वो गुलाब। और सांप की क्या विशेषता? सांप क्या है? पतला है। और बच्चा कैसा है? प्यारा है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यह जो है, जो संज्ञा शब्द हैं, इनकी विशेषता बता रहा है। कौन? ये क्या? ये शब्द। ठीक है, ये जो है क्या हमारे विशेषण है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं विशेषण। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा लिखते हैं कि विशेषण है क्या। फिर इसके बारे में आज हम पूरा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले आते हैं विशेषण। इसकी लिखते हैं हम परिभाषा। परिभाषा क्या बोला था? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर हम कुछ शब्द लिखते हैं और जो फिर उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपकी किताब में लिखे गए हैं, हम जो है उन्हीं शब्दों को लिख लेते हैं, क्योंकि आपको वह समझने में, पढ़ने में भी आसानी होगी। सबसे पहले लिखिए पीली कमीज। पीली कमीज। ठीक है। मैं जो है कई सारे उदाहरण लिख सकता हूँ, लेकिन जो है कुछ बच्चों को उससे परेशानी होती है। इसमें 90% बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, वो जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाते हैं, लेकिन जो है उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है समझ में नहीं आता है, वो उनको समझने में थोड़ी सी देर लगती है। तो उनके लिए हम आपकी किताब से यदि उदाहरण लिखेंगे तो वो अपनी किताब में देख के, पढ़ के भी उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 रुपये। 10 रुपये। बच्चों, विशेषण में एक बात होती है, पहला होता है विशेषण की दो चीजें होती है। यहाँ पर आप देखिए, एक तो होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण तो है ये जो है कमीज की विशेषता बताने वाली चीज है। क्या है? यह कमीज क्या है? यह संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है? ये कमीज कैसी है? पीली है। और ये जो रुपया है कितना है? 10 है। ठीक है, वह जो उसकी मात्रा बता रहा है, तो वह क्या हो गया? 10। ये जो है आपकी, ये है आपके विशेषण
और जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे कौन से, ये तो है हमारे विशेषण, ये है हमारे विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब हमारे पास दो चीजें होगी है कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद विशेष्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये जो विशेषण होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम में से, यानी कि यहाँ पर दोनों संज्ञा हैं, तो ये क्या हो गए, जिसकी विशेषता बताते हैं वह जो है विशेष्य कहलाता है। इतना आ गया समझ में। तो बच्चों, हमने समझ लिया विशेषण, उसके बाद ये विशेष्य। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले भाग में। हम क्या कहेंगे अब, प्रकार, विशेषण के भेद। इसके भेद कितने होते हैं, ठीक है, भेद। बच्चों, इसके जो है मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 5 से लेकर के 8 तक की जितनी किताबों में 4 लिखा रखे हैं। तो मैं आप लोगों को इस बारे में गूगल मीट में डिस्कस करूंगा। अभी हम जो है यहाँ पर 4 ही करते हैं, लेकिन वहां पर जो है एक भेद और होता है जो व्यक्तिवाचक होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो है अभी हम जो है क्या करते हैं, 4 ही करते हैं। ठीक है, एक भेद और होता ही होता है वो। अब देखिए, भेद होते हैं इसके 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा नंबर 1 गुणवाचक। गुणवाचक, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा संख्यावाचक। उसके बाद आता है हमारा तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, वाचक का मतलब होता है बच्चों, यदि हम वाचक का अर्थ जाना है तो इसका मतलब होता है बताने वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है चौथा सार्वनामिक। सार्वनामिक। तो बच्चों, अब हम इसके एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं कि गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, उसके बाद संख्यावाचक कौन से होते हैं, परिमाणवाचक कौन से होते हैं और सार्वनामिक कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनका हम ज्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि आप 5वीं क्लास में हैं, तो इनका जो है जो गुणवाचक है उसका थोड़ा सा गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक में भी जो उसके अलग अलग रूप होते हैं, और जो संख्यावाचक होते हैं उसके भी अलग रूप होते हैं, और जो परिमाणवाचक होते हैं उनके भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे संख्यावाचक के 4 रूप होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही जो है परिमाण के भी 2 होते हैं। ठीक है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनके एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक का। तो बच्चों, ये गुणवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं, वे कहलाते हैं हमारे क्या? गुणवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के, क्या लिखेंगे? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या क्या बताते हैं? सबसे पहले गुण, दोष, यानी कि गुण में ही गुण जो है यदि वह खराब, यदि वो अवगुण हो गया तो वो दोष हो जाता है। यदि हम उसको कहेंगे गुण, स्वभाव, दशा, आकार, रंग। ठीक है, गुण, स्वभाव, आकार, रंग, दशा, ठीक है, आदि का बोध कराते हैं। आदि का बोध कराते हैं या फिर आदि के विषय में बताते हैं। आदि
के विषय में बताते हैं, क्या कहलाते हैं? वह गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इसके उदाहरणों से देखते हैं। गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम जैसे कि आपको क्या क्या पता है? सबसे पहले गुण। गुण क्या है? वह ईमानदार है। ईमानदारी उसका गुण है। ठीक है, हमने कहा कि वह ईमानदार है। देखिए, वह ईमानदार है। ये क्या हो गया? ये ईमानदारी क्या है? किसी का गुण है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसे हम लोग दे रहे थे इसमें उदाहरण, तो इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने देखा गुण का, हमने लिखा था गुण स्वभाव। स्वभाव मतलब वह खुशमिजाज है। ठीक है, खुशमिजाज है, यानी कि वह खुशमिजाज क्या है? उसका खुशमिजाजी क्या है? उसका स्वभाव है। वह खुशमिजाज है। जो है दूसरा होगा खुश मिजाज है। ठीक है, और फिर उसके बाद रंग। ठीक है, जैसे हमने आगे लिखा था सांप काला है, यानी कि हम उसको काला सांप भी कह सकते हैं। काला सांप क्या है? ये सांप की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और उसकी वह कौन है? वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? खुशमिजाज बता रहा है। वह जो है खुशमिजाज, उसका स्वभाव बता रहा है। फिर उसके बाद दशा, यानी कि बूढ़ा आदमी, वह उसकी क्या है? दशा है। बूढ़ा आदमी। ठीक है, ये क्या बता रहा है? दशा बता रहा है। बच्चों हमने देख लिया है कि गुण, स्वभाव, आकार, रंग, दशा। जब जो है आकार हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसमें आकार में राम मोटा है, यानी कि हम कहेंगे मोटा क्या? सांप। ठीक है, वहां पर उसका आकार का भी बात होगी। बच्चों ऐसे होते हैं जो ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो है गुण, दोष, आकार और उसके रंग के बारे में हमें बताते हैं, वे कहलाते हैं गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? यह वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संख्या या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, क्या लिखेंगे? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि 4 लड़के। ठीक है, यानी कि वह जो है लड़कों की क्या बता रहा है? लड़के क्या है? संज्ञा है, और जो है वह जो है लड़कों की क्या बता रहा है? वह संख्या बता रहा है। जैसे दीवार पर 2 चिड़िया बैठी हैं, जैसे मैं कहता हूँ 4 लड़के। 4 लड़के आ रहे हैं, तो बच्चों ये 4 लड़के, ये जो है लड़कों की जो है
क्या है, यह लड़कों की विशेषता बता रहा है कि कितने कितने हैं, 4 हैं, चारों के बारे में बता रहा है। और दीवार पर 2 चिड़िया बैठी हैं, ठीक है, यानी कि दीवार पर 2 तोते बैठे हैं यानी कि बच्चों ये जो है, ये तोते की संख्या बताया जा रहा है, यानी कि तोतों की क्या है, विशेषता बता रहे हैं कि वह जो है 2 हैं, उनकी जो है संख्या बताई जा रही है। तो जहां पर जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की जहां पर संख्या जिससे हमें पता चलती है, जिन विशेषण शब्दों से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारा परिमाणवाचक। जो तीसरा है हमारा क्या है, वह है हमारा परिमाण। तीसरा है परिमाणवाचक। जो परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप, तोल। ठीक है, यानी कि वो जो है जब हम किसी संज्ञा, ऐसे शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं, उनकी नाप तोल बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम जो है परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, जिन शब्दों को हम संख्या में गिन नहीं पाते, यदि मैं जो है पानी कहूंगा तो पानी को हम गिन सकते हैं, यदि मैं चावल की बात करूं चावल को गिन सकते हैं, चीनी को गिन सकते हैं नहीं, तो हम उसको तोल सकते हैं। जिन शब्दों को हम तोल सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, मैं कहता हूं कि यहाँ से कटघरिया तक 5 किलोमीटर है, उसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो उसको हम माप सकते हैं। तो जो ऐसे शब्द जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उनको हम जो है नापते हैं या फिर उनकी तोलते हैं। उनको जो वो शब्द होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं, हम जो है उनको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे जिन विशेषण शब्दों से। ठीक है, अब हम कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, कौन कौन क्या होंगे, वो संज्ञा या सर्वनाम होंगे। ठीक है, इन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, यानी कि इनको नाप तोल। ठीक है, इसको हम कहेंगे माप तोल, माप तोल। मात्रा का पता चलता है, ये कौन से कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों इतना आ गया समझ में। उसके बाद हम जो है इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम देखते हैं 4 किमी दूर। ठीक है, दूर, यानी कि यह जो है उस किलोमीटर की जो वह दूरी है, उसकी जो है संख्या बता रहा है, कितनी दूर है, वह जो है 4 किलोमीटर है। क्या जो दूरी है वह जो है 4 किलोमीटर है। उसके बाद आता है 1 किलो चीनी, 1 किग्रा चीनी। बच्चों हमने 1 चीनी नहीं कहा, यदि हम इसमें 1 चीनी कहते तो फिर वह
जो है क्या हो जाता है, क्योंकि हमने उसको, हम चीनी को गिन नहीं सकते ना, चीनी को हम जो है तोल सकते हैं, उसको जो है उसको हम क्या कहेंगे, चीनी को हम तोल ही सकते हैं। तो बच्चों जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, जिनकी मात्रा को हम जो है माप सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, ऐसी चीजों को जो है परिमाणवाचक कहा जाता है। यहाँ पर जो है जो चीनी है उसकी मात्रा कितनी है, एक का यहाँ पर जहाँ बोध हो रहा है उसको हम कहते हैं, ये जो एक है यह क्या हो जाएगा हमारा, यह जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कई सारे दूसरे भी देखते हैं, जैसे 3 लीटर दूध। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जो है इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें कोई भी यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कल की गूगल मीट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।